उत्सव चल ही रहा था कि नंद बाबा को ध्यान आया, अरे भैया इस उत्सव के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि कंस को कर भी देना है। सो समस्त ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा निकल पड़े कंस को कर चुकाने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कर्षस्यवार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वा। मथुरा में कंस के पास आकर के नंद बाबा ने कर चुकाया। देखो ब्रजमंडल के दो ही राजा, एक नंद बाबा दूसरे वृषभानु महाराज। ऐसा ऐश्वर्य है दोनों के पास की अपूर्व शोभा है। हम तो एक गाय नहीं बांध सकते हैं, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। जिनके यहाँ गौ होती वहीं गोपाल आते हैं, और जगह काहे को नहीं गए। तो 9 लाख गैया हैं नंद बाबा के पास, और 11 लाख गैया हैं किसके पास, वृषभानु बाबा के पास। तो सबसे बड़ा कौन, वृषभानु बाबा है। पर दोनों ही महाराज टक्कर के हैं। तो वृषभानु के यहाँ श्री किशोरी जी का आगे प्राकट्य हुआ। मानो संकेत दे रही हैं किशोरी जी कि भाई पलड़ा भारी है किसका, वृषभानु जी का। 11 लाख गैया हैं, 2 लाख अधिक है नंद बाबा से इनके यहाँ। सो अपना प्रभुत्व संसारियों को दिखाने के लिए श्री राधा रानी ने जन्म धारण किया वृषभानु के यहाँ। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा ने कर चुकाया। कंस से बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है। अब जब कंस ने ये सुना तो कंस कहता है बाबा क्या सच में? बोले हाँ। अरे बाबा तू तो बूढ़ा हो चला था, इस अवस्था में तेरे घर में लाला हुआ है, अवश्य प्रभु की ही कोई कृपा है। जहाँ मेरे वो आशीर्वाद है तेरा लाला युग युग तक जिए। अब इसे क्या भनक महाराज कि इसके घर में ही मेरा काल पल रहा है। आशीर्वाद दे दिया कंस ने नंद बाबा को। नंद बाबा निकल पड़े कि इतने में वसुदेव जी ने देख लिया, अरे ये मेरा मित्र मुझसे मिले भी नहीं जा रहा है। नंद बाबा का हाथ पकड़ के बोले क्यों रे, मुझसे मिले भी नहीं जा रहा है। तो नंद बाबा के नेत्रों में अश्रु आ गए। मित्र तुझसे मिलने भी आता तो कैसे, किस मुख को लेकर के आता। मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, पर तेरे घर के सारे लाला इस दुष्ट कंस ने ठिकाने लगा दिए। अगर मैं तेरे सामने अपने लाला की बधाई लेकर भी आता तो तुझे कितना दुख होता कि देखो इनके यहाँ लाला हुआ है और मेरे लाला सब इस दुष्ट कंस ने ठिकाने लगा दिए। अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा विरजा कन्या सापि दिवं गता। सारे ठिकाने लगा दिए तुम्हारे बालकों को इस कंस ने। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश मंडल में जाकर के लुप्त हो गई। तो किस मुख से अपनी बधाई, अपना उत्सव, अपना सुख तेरे सामने प्रकट करता। वसुदेव जी बोले दारी के, अरे तेरा सुख मेरा सुख, मेरा दुख तेरा दुख। अरे तेरा सुख है तेरे घर में लाला का जन्म हुआ तो तेरा लाला थोड़ा ही है, वो मेरा भी तो लाला है। हम में कोई भेद है क्या? आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखो मित्रता यही होती है। अगर मित्र दुखी है तो अपने सुख को भूल जाओ और उसके दुख में सम्मिलित हो जाओ। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, पर अपने प्रसन्नता को भूल करके वसुदेव के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। महाराज इस कंस ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे साथ। और वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं भीतर से कि सारे लाला मार दिए और एक लाला बचा, वो भी मैं नंद भवन में छोड़ के आ गया। दुखी हैं, पर फिर भी नंद बाबा के सुख में सम्मिलित हो रहे हैं। अरे बाबा तेरा लाला मेरा ही तो लाला है। मित्र के दुख में सम्मिलित हो जाना, मित्र के सुख में सुखी हो जाना, यही तो मित्रता है। जे न मित्र दुख
होय दुखारी जे न मित्र दुख होय दुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना। मित्रक दुख रज मेरो समाना, मित्रक दुख रज मेरो समाना। अरे मित्र का दुख छोटा राई के बराबर भी दिख रहा हो, राई का दाना कितना छोटा होता है, उतना छोटा भी दुख हो अपने मित्र का तो उसको दूर करने का सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिए। और अपना दुख विशाल पर्वत के समान भी हो पर मित्र से छुपाना चाहिए ताकि मेरे मित्र को दुख ना हो। यही मित्रता है। नंद बाबा वसुदेव बाबा आपस में चर्चा कर ही रहे थे, पर इतने में वसुदेव जी बोले, नंद बाबा जब हम पढ़ते थे ना, विद्या अध्ययन करते थे गुरुकुल में, तो मैंने ज्योतिष विद्या पर भी मास्टरी की है। अरे बाबा वसुदेव तू भी क्या ज्योतिष विद्या में प्रवीण है? बोले हाँ। और मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही, नंद बाबा तेरे गोकुल में अब उत्पात होने वाला है, कोई बड़ा भारी संकट आने वाला है, और तू कहाँ ये यहाँ के चक्कर काट रहा है, चल घर को भाग। नंद बाबा ने जो सुना कि मेरे गोकुल में संकट आने वाला है, महाराज वो उल्टे पैर दौड़ लगाई, माला सटकाते जा रहे हैं, हरिगुण गाते जा रहे हैं, हे नारायण जब तक मैं गोकुल न पहुंच जाऊं तब तक मेरे लाला की रक्षा करियो। पर नंद बाबा कहाँ पहुंच पाते, नंद बाबा भी रास्ते में ही है, पर पहुंच गई कोई और, कौन? मौसी जी। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। साखे चर्ये कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम, योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। पूतना पहुंच गई, ये भी सेविका है कंस की। इसको आज्ञा मिली है कि अपने स्तनों पर विष लेप करके समस्त बालकों को पिला करके उनको काल में पहुंचा दे। तो समस्त बालकों की हत्या करने के उद्देश्य से ये ब्रजमंडल में आई, और भगवान ने ऐसी माया घुमाई कि इसको सबसे पहले नंद भवन ही दिखा। जैसे ही ब्रजमंडल में आई, सबको बधाइयां गाते, लूटते, भागते, दौड़ते देखा तो समझ गई यहाँ किसी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। जैसे ही ब्रजांगनाओं को आते देखा तो इसने ऐसा सुंदर छैल छबीली छोरी का रूप धारण कर लिया कि सारी गोपांगनाएं विस्मित हो गई, ये है कौन? अब पूतना थी राक्षसी, पर माया से ऐसा सुंदर वेश बनाया, हाथ में कमल उत्पन्न कर दिया, कमल को घुमाती जा रही है, चमचम करती हुई आ रही है। इतना सुंदर इसका स्वरूप था कि सब गोपांगनाओं को भ्रम हो गया। किस बात का? कि अमंसतां भोज करेण रूपिणी, लक्ष्मश्रिय दृष्टुमिवागतां पतिम्।